क्या आपने कभी सोचा है कि इराक जैसे देश में जहां चारों तरफ इस्लामिक संस्कृति हावी है, वहां एक ऐसा समुदाय भी रहता है जो आज भी अग्नि की पूजा करता है, ओम का उच्चारण करता है और मोर को अपने भगवान का वाहन मानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यजीदी समुदाय की। वो लोग जिन्हें दुनिया भले अल्पसंख्यक माने, लेकिन जिनकी परंपराएं, विश्वास और पूजा पद्धति आज भी प्राचीन हिंदू संस्कृति से चौंकाने वाली हद तक मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या यजीदी वास्तव में हिंदू थे? क्या ये वही प्राचीन आर्य लोग हैं जो भारत से निकलकर मध्य एशिया तक फैले थे? और अगर ऐसा है तो इतिहास में इस सच को कभी सामने क्यों नहीं लाया गया? क्या जानबूझकर इस कड़ी को मिटाने की कोशिश की गई? आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलेंगे जो न सिर्फ इतिहास को झकझोर देगा, बल्कि आपकी सोच को भी बदल कर रख देगा। तो चलिए खोजते हैं इस सवाल का जवाब। क्या यजीदी सच में प्राचीन हिंदू थे? हम यजीदी हैं। हमारी आत्माओं की पहचान किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे खून में बसी परंपरा में है। यह वाक्य यजीदी बुजुर्गों की बातों में अक्सर गूंजता है, जैसे सदियों पुरानी एक पुकार। यजीदी समुदाय पश्चिम एशिया की उन मिट्टियों में जन्मा है जहां सभ्यता की नींव रखी गई थी। यह एक प्राचीन और दुर्लभ धार्मिक समूह है जिसकी आज की दुनिया में संख्या लगभग 8 से 10 लाख के बीच बताई जाती है। इनमें से अधिकांश यजीदी इराक के नीनवे प्रांत, खासकर सिंजार पर्वत की गोद में बसे हुए हैं। इसके अलावा सीरिया, तुर्की, आर्मेनिया, ईरान और जॉर्जिया जैसे देशों में भी इनकी छिटपुट उपस्थिति है। लेकिन इनकी यह शांत परंपरा उस समय दरक गई जब इराक पर ISIS की काली परछाई छा गई। यजीदी पुरुषों को मौत के घाट उतारा गया और हजारों महिलाएं और बच्चियां बंधक बना ली गईं। लाखों लोग अपने ही घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को नहीं छोड़ा। धार्मिक रूप से यजीदी एकेश्वरवादी हैं, यानी वे एक ही परम ईश्वर को मानते हैं। उनका विश्वास है कि इस ब्रह्मांड की रचना एक सर्वोच्च ईश्वर ने की और उसे संचालित करने के लिए 7 पवित्र फरिश्तों की रचना की गई। इन 7 में सबसे महत्वपूर्ण हैं मलाक ताउस, जिन्हें पीकॉक एंजल यानी मोर देवदूत कहा जाता है। मोर, जो हिंदू संस्कृति में भी सौंदर्य, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है, यजीदी धर्म में ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। मलाक ताउस को न सिर्फ बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है, बल्कि उन्हें सर्वोच्च पूज्य स्थान प्राप्त है। उनके नाम पर पूजा की जाती है, उनके प्रतीक को मंदिरों में सजाया जाता है। यजीदी समुदाय की आध्यात्मिक धरोहर 2 प्रमुख ग्रंथों में संजोई गई है। पहला ग्रंथ है मिशेफा रेश, जिसे आमतौर पर ब्लैक बुक यानी काली किताब कहा जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और यजीदी आस्था की बुनियादी बातों को दर्शाया गया है। वहीं दूसरा ग्रंथ कितेबा जिल्वे या बुक ऑफ रिविलेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख देवता मलाक ताउस की शिक्षाओं, अवतरण और दिव्य निर्देशों का विवरण मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक जैसी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जो इन्हें पश्चिमी अब्राहमिक धर्मों से कहीं अधिक भारतीय दर्शन के निकट लाता है। अब अगर हम यजीदी और हिंदू धार्मिक परंपराओं को ध्यान से देखें तो कुछ समानताएं चौंकाने वाली हद तक गहरी हैं। मोर और ईश्वर का प्रतीकात्मक संबंध। यजीदी धर्म में मलाक ताउस यानी मोर रूपी दिव्य प्राणी को सर्वोच्च आत्मिक शक्ति माना गया है। यह वही मोर है जो हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय का वाहन होता है और जिसे पवित्रता, शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। पुनर्जन्म और कर्म का चक्र। यजीदी आस्था में आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म फल की मान्यता है, एक ऐसी धारणा जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे संस्कार, कर्म और पुनर्जन्म से गहरे रूप से मेल खाती है। त्रैतेश्वर की संकल्पना। यजीदी मत में भी 3 दिव्य शक्तियों की अवधारणा मौजूद है जो ब्रह्मांड के संचालन से जुड़ी हैं: सृजन, संरक्षण और संहार। यह बिल्कुल वैसी ही त्रिमूर्ति की संरचना है जैसी हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में देखी जाती है। प्रकृति की पूजा। यजीदी परंपरा में सूर्य, अग्नि और जल को पवित्र
मानते हुए इनकी उपासना की जाती है, जो हूबहू वैसा ही है जैसा हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। यज्ञों में अग्नि देवता जीवनदायिनी शक्ति के रूप में सूर्य और नदियों व जल स्रोतों को मां के रूप में पूजने की परंपरा दोनों धर्मों में समान रूप से मौजूद है। व्रत और पर्वों की परंपरा। यजीदी त्योहार जमाना ईजिदी एक उपवास पर्व है जो हिंदू उपवास परंपराओं जैसे एकादशी, नवरात्रि या शिवरात्रि की याद दिलाता है। दोनों ही धर्मों में व्रत आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव का माध्यम माने जाते हैं। धार्मिक व्यवस्था और पुरोहित वर्ग। यजीदी समाज में शेख और पीर नामक धार्मिक गुरु होते हैं जो समाज को आध्यात्मिक दिशा देते हैं। यह व्यवस्था काफी हद तक हिंदू समाज के ब्राह्मणों और पुजारियों जैसी ही है, जो धर्म और पूजा पद्धति के मार्गदर्शक माने जाते हैं। क्या यजीदी दरअसल भारत की किसी प्राचीन शाखा से जुड़े हो सकते हैं? ये सवाल पहली बार सुनने में चौंकाने वाला जरूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे यजीदी संस्कृति की परतें खुलती हैं, कुछ अनकहे रिश्तों की झलक मिलने लगती है। कई इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि यजीदी समुदाय शायद उन आर्य जातियों का हिस्सा है जो हजारों साल पहले भारत से निकलकर पश्चिम की ओर बढ़े थे। उनकी परंपराओं में मौजूद गूढ़ संकेत जैसे अग्नि और जल की पूजा, मोर को पवित्र मानना, पुनर्जन्म में विश्वास और देवताओं के ऐसे नाम जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं, यह इशारा करते हैं कि शायद इनकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप की धरती में ही कहीं थीं। यजीदी धर्म के सबसे प्रमुख देवता मलाक ताउस को देखें, एक रोशनी से भरी आत्मा जो मोर पर सवार है। ये चित्रण हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय से कितना मिलता जुलता है, यह किसी भी सजग दर्शक की नजरों से छिपा नहीं रह सकता। कुछ डीएनए स्टडीज और भाषाई अनुसंधान भी इस विचार को समर्थन देते हैं कि यजीदी और भारतीय परंपराओं के बीच कोई गहरा और पुराना रिश्ता हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक युग में भारत से बाहर निकली आर्य सभ्यताएं धीरे धीरे ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया तक फैल गई थीं। क्या यजीदी उन्हीं की विरासत है? लेकिन समय के थपेड़े और आक्रमणों की मार ने इस समुदाय के इतिहास को बिखेर दिया। 2014 में जब आईसिस ने यजीदी समुदाय पर क्रूर हमला किया तो पूरी दुनिया हिल गई। सिंजार की पहाड़ियों में बसे हजारों यजीदी मारे गए और करीब 7,000 महिलाएं व बच्चियां गुलाम बना दी गईं। आज भी हजारों यजीदी लोग शरणार्थी शिविरों में रहकर अपनी पहचान, संस्कृति और आस्था को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इस त्रासदी के बीच भारत ने न सिर्फ संवेदना दिखाई बल्कि चुपचाप मदद भी की। कुछ यजीदी परिवारों को भारत में शरण मिली और कई भारतीय संतों, लेखकों व विद्वानों ने इस समुदाय की विरासत में गहरी दिलचस्पी दिखाई। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि यजीदी खुद भारत को धरती मां कहकर पुकारते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो किसी राजनीतिक सीमा से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ लगता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।